हमारी दुनिया में मौजूद एक अलग दुनिया वेनेजुएला 10 हैरानकुन हकाइक। दोस्तों आज 2025 में हमारी दुनिया में 195 ममालिक मौजूद हैं, जिनमें एक ऐसा भी मुल्क शामिल है जहां के लोग दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल एंजॉय करते हैं। ये वो मुल्क है जो कि हर किस्म की ब्यूटी के मामले में तमाम दुनिया से आगे है। खूबसूरती इस मुल्क की हर चीज में नजर आती है और खास तौर पर यहाँ की सेक्सी गर्ल्स यानी कि खूबसूरत लड़कियां आज तमाम दुनिया में आग लगा रही हैं। इसके साथ साथ इस मुल्क का लैंडस्केप भी बाकी दुनिया से बहुत ही निराला है। मजे की बात यह है कि ये मुल्क कोई महंगा मुल्क नहीं, बल्कि यहाँ पर जिंदगी बहुत ज्यादा सस्ती है। बहुत से लोग यहाँ जाने से डरते भी हैं और इसको आज दुनिया के सबसे अनसेफ यानी कि गैर महफूज ममालिक में से भी एक समझा जाता है। ताहम यहाँ पर रहने वाले लोग अपनी जिंदगी से बहुत ही खुश और सेटिस्फाइड भी हैं। दोस्तों ये मुल्क एक और वजह से भी बहुत ही मशहूर है और वो ये है कि यहाँ पर तमाम दुनिया में लाइटनिंग यानी कि आसमानी बिजली सबसे ज्यादा कड़कती और गिरती भी है। यहाँ तक के बहुत से टूरिस्ट सिर्फ ये आसमानी बिजलियां देखने यहाँ पर हर साल आते हैं, क्योंकि बादल और बिजलियां इस मुल्क को और भी ज्यादा खूबसूरत और रोमांटिक बना देती हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लातीनी अमेरिका के खूबसूरत मुल्क वेनेजुएला की। और वीडियो के बाकायदा आगाज से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबाकर हमारे चैनल को जल्द से जल्द 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे करने में मदद दें। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, मुल्क वेनेजुएला का पूरा नाम बोलिवेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला है और ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट यानी कि बरे-आज़म जनूबी अमेरिका के शदीद शुमाल में वाक़या है। वेनेजुएला के शुमाल में कैरिबियन सी और अटलांटिक ओशन यानी कि बहरा ओकियानूस वाक़या है, जबकि इसके इर्द गिर्द कोलंबिया, ब्राजील, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो और गायाना जैसे गरीब मगर खूबसूरत ममालिक मौजूद हैं। आज 2025 में वेनेजुएला की कुल आबादी 3 करोड़ 10 लाख नफूस पर मुश्तमिल है और ये आबादी के हिसाब से दुनिया का 53वां सबसे बड़ा मुल्क है। वेनेजुएला का कुल रकबा 9,16,445 स्क्वायर किलोमीटर पर मुहित है और ये रकबे के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े ममालिक में 32वें नंबर पे आता है, जबकि पाकिस्तान का नंबर इसके फौरन बाद आता है। ये बरे-आज़म जनूबी अमेरिका का सबसे वेल डेवलप्ड और अर्बनाइज्ड मुल्क समझा जाता है और यहाँ की तकरीबन तमाम आबादी ही शहरों में रहती है, जबकि गाँव देहात में लोग रहना पसंद नहीं करते। वेनेजुएला दुनिया के सबसे यूथफुल कंट्रीज में से एक है, जहां पर सबसे ज्यादा अफराद 28 साल या फिर इससे भी कम उम्र के होते हैं। ये मुल्क तमाम दुनिया में जानवरों के लिए एक हेवन यानी कि जन्नत समझा जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नेचुरली ब्यूटीफुल और ग्रीन है, यानी कि यहाँ पर हर तरफ सब्जा नजर आता है। इस मुल्क में आपको हर तरफ जंगल नजर आएंगे और इन जंगलों में आपको हर किस्म के जानवर आजादी से घूमते नजर आएंगे। इस मुल्क का स्कूल सिस्टम तमाम दुनिया में ही सबसे निराला है, क्योंकि यहाँ के बच्चों के वालिदैन की नौकरियों की वजह से आपको यहाँ पर बहुत से मुख्तलिफ ऑप्शन मिलते हैं और यहाँ पर जो बच्चे दिन के वक्त स्कूल नहीं आ सकते वो रात को भी स्कूल आते हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर हर स्कूल की 4 शिफ्टें दिन में लगती हैं और आप अपनी पसंद से किसी भी वक्त बच्चे को स्कूल भेज सकते हैं। वेनेजुएला के लोगों का ये मानना है कि बच्चों की तालीम और तरबियत इनकी अपनी पसंद से होनी चाहिए, वरना इससे इनकी मेंटल हेल्थ पर बुरा असर पड़ता है। फैक्ट नंबर 2 क्लाइमेट ऑफ वेनेजुएला। दोस्तों जैसा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में साल में 4 मौसम यानी कि सर्दी, गर्मी, खिज़ां और बहार होते हैं, वहीं पर आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि वेनेजुएला में सिर्फ साल में 2 सीजन ही आते हैं। या तो यहाँ पर शदीद गर्मी होती है या फिर शदीद बारिशें, और पाकिस्तान की तरह यहाँ कभी भी सर्दी नहीं आती। इस मुल्क में तकरीबन हर वक्त दर्जा हरारत 28 सेंटीग्रेड के आसपास रहता है और इससे ज्यादा या कम शाज़ो नशार ही पाया जाता है। दोस्तों जहाँ तक खूबसूरती का ताल्लुक है तो वेनेजुएला के आगे कोई भी नहीं टिकता और यहाँ की लड़कियों ने तो इंटरनेशनल ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स में तहलका मचा रखा है। वेनेजुएला की लड़कियां 6 दफा मिस यूनिवर्स और 5 दफा मिस वर्ल्ड का टाइटल भी जीत चुकी हैं। इसके साथ साथ यहाँ की शादीशुदा खवातीन ने भी दुनिया भर में अपनी खूबसूरती की वजह से धूम मचा रखी है और 7 दफा यहाँ की शादीशुदा खवातीन मिस प्रेग्नेंट मिस यूनिवर्स का टाइटल भी जीत चुकी हैं। वेनेजुएला की लड़कियां लंबे कद की होती हैं, जिनकी स्किन लाइट ब्राउन यानी कि हल्के भूरे रंग की होती हैं, जबकि इनके बाल लंबे और काले होते हैं। ये लड़कियां पूरी दुनिया में लाटीना कहलाई जाती हैं। फैक्ट नंबर 3 क्राइम इन वेनेजुएला। दोस्तों आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि दुनिया के सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक होने के बावजूद भी वेनेजुएला में आज जराइम बहुत ज्यादा है और इसीलिए ये एक काफी खतरनाक मुल्क भी समझा जाता है, जिसको दुनिया के सबसे अनसेफ यानी कि गैर महफूज ममालिक में से एक गिना जाता है, जहाँ पर किसी की भी जान की कोई कीमत नहीं होती और अक्सर शूट आउट भी होते रहते हैं। इस मुल्क में ड्राइविंग भी एक शदीद खतरनाक किस्म का काम समझा जाता है और रोड एक्सीडेंट्स के मामले में ये दुनिया का सबसे खतरनाक मुल्क समझा जाता है, जहां पर हर 1 लाख लोगों में से 50 अफराद गाड़ी के हादसे में अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं।
इसी वजह से यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद उबर और टैक्सी इस्तेमाल करती है और खुद गाड़ी चलाना पसंद नहीं करते। फैक्ट नंबर 4, रिलीजन इन वेनेजुएला। दोस्तों वेनेजुएला एक बहुत ही मजबूत क्रिश्चियन मुल्क है जहां पर 80% अफराद क्रिश्चियन यानी कि ईसाई हैं और ये एक काफी बेदीन मुल्क भी है जहां पर सिर्फ 1 लाख मुसलमान हैं जो कि टोटल आबादी का 0.4% बन जाते हैं। इन मुसलमानों में से अक्सर अरब हैं, लेबनीज हैं, फलस्तीन से आए हुए हैं, सीरियन हैं या फिर तुर्किश हैं। फैक्ट नंबर 5, इकोनॉमी ऑफ वेनेजुएला। दोस्तों वेनेजुएला की मुईशत ज्यादातर पेट्रोलियम पर चलती है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इस मुल्क की 95% एक्सपोर्ट्स को जन्म देती हैं। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल यानी कि खाम पेट्रोल का खजाना मौजूद है और फिर भी यहाँ पर इतनी करप्शन है कि ये एक गरीब मुल्क समझा जाता है। ये मुल्क माजी में एक अमीर मुल्क हुआ करता था मगर करप्शन, फूड शॉर्टेज, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, मिसमैनेजमेंट और हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से ये आसमान से जमीन पर आ गिरा है। वेनेजुएला आज दुनिया का 21वां सबसे बड़ा पेट्रोल बेचने वाला मुल्क भी है। इसके साथ साथ ये मुल्क इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल्स यानी कि गाड़ियां, बेवरेजेस यानी कि शराबें, फूड स्टफ और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स भी बाकी दुनिया को बनाकर बेचता है। वेनेजुएला का सालाना जीडीपी $224 बिलियन है जबकि यहाँ पर लोगों की साल की औसतन इनकम $4068 के बराबर है जो कि पाकिस्तानी 11,40,000 रुपया बन जाते हैं, जिसके हिसाब से ये दुनिया का 133वां सबसे अमीर मुल्क भी है। और आपको ये भी बताते चलें कि इस लिस्ट में पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पाकिस्तान 144वां सबसे बड़ा मुल्क है। ये एक इंतहाई अफसोसनाक बात है कि $14.3 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज का मुल्क होने के बावजूद भी वेनेजुएला आज एक इंतहाई गरीब मुल्क कहलाता है। दोस्तों वेनेजुएला का मुल्क बहुत से पड़ोसी ममालिक से ट्रेडिंग भी करता है और इनको बहुत सी चीजें बनाकर भी बेचता है जिनमें एल्यूमिनियम, स्टील, सीमेंट और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट सारे फहरिस्त हैं। ताहम इस मुल्क की ज्यादातर मुईशत ऑयल पर इन्हिसार करती है। इस मुल्क की शदीद ऑयल प्रोडक्शन की वजह से आज यहाँ पर पेट्रोल दुनिया में सबसे ज्यादा सस्ता है जिसकी कीमत $0.02 पर लीटर यानी कि पाकिस्तानी ₹5 फी लीटर है। वेनेजुएला अपने मुल्क से निकलने वाला 90% पेट्रोल बाकी दुनिया को बेचता है और बाकी के 10% से अपना काम चलाता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर होने वाले जुराइम और हादसा की वजह से लोग गाड़ियाँ चलाना ज्यादा पसंद नहीं करते। चीचा एंदीना इस मुल्क की सबसे मशहूर ड्रिंक भी है जिसको कॉर्न और राइस यानी कि छली के भुट्टे और चावलों से बनाया जाता है। ये दुनिया की सबसे लजीज मशरूबात में से एक समझी जाती है और बरे आजम जनूबी अफ्रीका में बहुत ज्यादा बेची भी जाती है। वेनेजुएला में इन्फ्लेशन यानी कि अफरात ज़र बहुत ज्यादा है जिसके नतीजे में यहाँ पर मैकडोनल्ड्स बहुत ही ज्यादा महंगा है और जो बर्गर अमेरिका में $2 का बिकता है वो यहाँ पर $6 का मिलता है। वेनेजुएला की ऑफिशियल करेंसी वेनेजुएलियन बोलिवियार VED है और आज एक वेनेजुएलियन बोलिवियार पाकिस्तानी ₹2.5 के बराबर है और इस तरह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना गरीब मुल्क है। फैक्ट नंबर 6, ड्रिंकिंग इन वेनेजुएला। दोस्तों वेनेजुएला में शराब बहुत ज्यादा पी जाती है और यहाँ पर 30 साल से ज्यादा के अक्सर अफराद एल्कोहलिक्स यानी कि प्रॉपर शराबी होते हैं जो कि शराब के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। इस वजह से यहाँ पर अक्सर शराब पर पाबंदी भी लगा दी जाती है। खास तौर पर इलेक्शन वाले दिन से 2 दिन पहले ही इस मुल्क में शराब पीने और बेचने पर शदीद पाबंदी होती है और एक जुर्म बन जाता है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्शन से पूरे 48 घंटे पहले यहाँ पर शराब पीने और बेचने पर पाबंदी लगा दी जाती है जिसकी वजह यह है कि बहुत से लोग इतने शराबी हो जाते हैं कि वो वोट डालना ही भूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, काटाटोम्बो रिवर। दोस्तों काटाटोम्बो रिवर मुल्क वेनेजुएला में मौजूद एक दरिया है जो कि इसका सबसे मशहूर दरिया है जिसकी लंबाई 500 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है। ये दुनिया भर में काटाटोम्बो लाइटनिंग की वजह से मशहूर है। ये दरिया दुनिया भर में सबसे ज्यादा आसमानी बिजली का घर होने की वजह से जाना जाता है और इस इलाके में साल में 2 लाख से भी ज्यादा दफा आसमानी बिजली गिरती है। इस दरिया के नाम का मतलब है हाउस ऑफ थंडर यानी कि आसमानी बिजली का घर और ये बिजली दरिया के ऊपर मौजूद बादलों में ही पैदा होती है। यहाँ पर जब बारिश ना भी हो तब भी हर वक्त बिजली कड़कती रहती है जिसको ड्राई लाइटनिंग का नाम दिया जाता है। इन आसमानी बिजलियों की वजह से हर साल लाखों अफराद टूरिस्ट के तौर पर यानी कि सयाह के तौर पर इस मुल्क में आते हैं और यहाँ पर रोज शाम को नौजवान जोड़े अपना वक्त बिताने के लिए आते हैं क्योंकि माहौल बहुत ज्यादा रोमांटिक होता है और आपको यहाँ हर वक्त आसमानी बिजली कड़कते हुए नजर आएगी। फैक्ट नंबर 8, एंजल्स फॉल। दोस्तों एंजल्स फॉल मुल्क वेनेजुएला में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी आबशार है जो कि दुनिया की टॉलेस्ट अनइंटरप्टेड वाटरफॉल यानी कि बगैर किसी रुकावट की आबशार है। ये आबशार 3212 फुट ऊंचाई से आकर गिरती है और ये आबशार इनके कायाना नेशनल पार्क में आयोम त्योपी माउंटेन नामी एक पहाड़ की ऊंचाई से गिरती है। ऐसे आबशार का नज़ारा तमाम दुनिया से अलग है क्योंकि ये एक घने जंगल में वाक़या है और यहाँ पर आपको बहुत से जंगी जानवर भी आम देखने को मिलेंगे।
एंजल्स फॉल को देखने के बाद इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह ने हमारी ज़मीन को कितना खूबसूरत बनाया है। फैक्ट नंबर 9, क्रिसमस। दोस्तों वेनेजुएला का मुल्क जहां दूसरे ईसाई ममालिक से बहुत ही मुख्तलिफ है, वहां पर क्रिसमस की सेलिब्रेशंस मनाने का अंदाज भी इनका बाकी दुनिया से बहुत ही अलग है। इस दिन सुबह सवेरे तमाम लोग पहले एक साथ चर्च जाते हैं, जहां सभी हाथ पकड़कर एक साथ दुआ करते हैं। लेकिन यहाँ पर रवायत ये है कि लोग गाड़ियों में बैठ कर चर्च नहीं आते, बल्कि स्केटिंग करते हुए या फिर साइकिलिंग करते हुए चर्च तक पहुँचते हैं। क्रिसमस के दिन क्रिसमस की प्रेयर के बाद सभी लोग कॉफ़ी शॉप्स पर जाकर डेटिंग करते हैं और नए लोगों से मिलकर इनके मुतालिक जानते हैं। इस तरह यहाँ पर क्रिसमस का दिन पूरी तरह से जी भर के रोमांस किया जाता है। इस वजह से ये मुल्क दुनिया भर में सबसे ज्यादा रोमांटिक टूरिस्ट पॉइंट्स में से भी एक माना जाता है। वेनेजुएला एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर 8वीं क्लास से ही बच्चे प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ जाते हैं और सभी यहाँ पर सबके सामने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, जो कि आज इनके कल्चर का हिस्सा भी बन चुका है। यहाँ पर शाम 4 बजे के बाद आपको हर होटल और क्लब पर नौजवान जोड़े एक दूसरे की बाहों में झूमते हुए और चूमते हुए नजर आएंगे। मुल्क वेनेजुएला ने 5 जुलाई 1811 को स्पेन से आज़ादी हासिल की थी और यही इनका नेशनल डे भी होता है। इस दिन के 214 साल बाद भी ये मुल्क आज पूरी तरह से तरक्की नहीं कर सका। इस मुल्क में आज अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी का मसला बहुत ही बड़ा है, जो कि तमाम जनूबी अमेरिका में सबसे ज्यादा है और बहुत से लोग बगैर नौकरी के ही अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। इस मसले की वजह से यहाँ पर हुकूमत के खिलाफ आए दिन प्रोटेस्ट भी होते रहते हैं। स्पेन ने कई सदियों तक वेनेजुएला पर हुकूमत की थी और इनका कब्जा आज भी इस मुल्क पर महसूस होता है और स्पेन आज भी इनके कल्चर का हिस्सा भी है। यहाँ के खाने पीने और बोलने पर भी स्पेनिश छाप नजर आती है। यहाँ तक कि इनकी नेशनल लैंग्वेज यानी कि कौमी जुबान भी स्पेनिश है। ये मुल्क आज स्पेन का जुड़वा भाई नजर आता है, ताहम स्पेन वाले आज तरक्की और खुशहाली में इनसे बहुत आगे हैं। मुल्क वेनेजुएला में आज बाकी तमाम दुनिया के मुकाबले में बहुत ही यंग लीगल मैरिजेस यानी कि छोटी उम्र में शादियां हो जाती हैं, जो कि बाकी अमेरिका और यूरोप के बरक्स लड़के 14 साल और लड़कियां 16 साल की उम्र में लीगली मैरिज कर सकते हैं। हालांकि बाकी दुनिया में ये उम्र काफी कम समझी जाती है। इस मुल्क की एक और अजीब बात यह है कि यहाँ पर डाइट कोक भी बैन है, क्योंकि बाकी दुनिया में इसको आमतौर पर बेहतर कोक समझा जाता है, मगर माजी में होने वाले कुछ वाकयात और वेनेजुएला में होने वाली रिसर्च के मुताबिक यहाँ के लोग डाइट कोक को शदीद मुज़र सेहत समझते हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको आम कोक तो मिल जाती है, लेकिन डाइट कोक कहीं भी नजर नहीं आती। इस मुल्क के मुतालिक एक और अजीब बात यह भी है कि यहाँ पर अक्सर एक माँ को ये बात साबित करनी पड़ जाती है कि ये मेरी ही औलाद है। इसी वजह से माएँ हर वक्त अपने बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट साथ लेकर घूमती हैं। यहाँ तक कि अगर अपने बच्चे के लिए कोई बेबी प्रोडक्ट खरीदनी हो तब भी इन्हें बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है। फैक्ट नंबर 10, जंगल्स इन वेनेजुएला। दोस्तों वेनेजुएला में बहुत ज्यादा जंगल और हरियाली मौजूद है। ये जंगलात 52.2 मिलियन हेक्टेयर के रकबे पर फैले हुए हैं, जो कि इस मुल्क का 57% हिस्सा बन जाता है। वेनेजुएला में दुनिया में सबसे ज्यादा मुनफरिद किस्म के बर्ड स्पीशीज यानी कि परिंदों की इकसाम पाई जाती हैं, जिनमें वेनेजुएलियन ट्रोपियल स्कारलेट मकाओ, हैप्पी ईगल, क्रेट पोटो, ब्लैक एंड येलो मकाओ और इबिस परिंदा सैर-ए-फहरिस्त हैं। इसके साथ साथ ये मुल्क अपने खूबसूरत ऑर्चर्ड्स यानी कि फूलों की वजह से भी बहुत ही मशहूर है और ये रंग बिरंगे फूलों से भरा पड़ा है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि वेनेजुएला में ऑर्चर्ड्स की 25,000 से ज्यादा इकसाम मौजूद हैं, जो कि आपको हर तरफ बिकती नजर भी आती हैं। फैक्ट नंबर 11, कराकस। दोस्तों आज वेनेजुएला का कैपिटल यानी कि दारुल हुकूमत इनका शहर कराकस है, जो कि मुल्क के शदीद शुमाल में मौजूद है। इस शहर की आबादी 35 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। ये शहर वेनेजुएला का मुआशी सेंटर है। शहर के बारे में कहा जाता है कि अगर सुबह 8 से 11 के दरमियान आपका कोई जरूरी काम ना हो तो आप घर पे ही रहें। इसकी वजह यही है कि यहाँ पर सुबह के वक्त शदीद ट्रैफिक जाम का मसला हो जाता है और इस दौरान यहाँ पर क्राइम यानी कि जुर्म भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लोग घरों में रहना पसंद करते हैं। शाम के बाद आपको किसी भी होटल या कॉफी शॉप पर जाकर अपना वक्त गुजारना अच्छा लगेगा। तो दोस्तों आपको वेनेजुएला के बारे में आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉप के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।